अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप सबको पता है कि चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का ओल्ड सिलेबस। तो आज हम पढ़ने लगे हैं चैप्टर नंबर 2 का 11 लेक्चर, जो कि बनता है सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। और वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने पहली बार नोट कर लेना। अच्छा, जो प्योर वाटर होता है ना, प्योर वाटर वो डिसोसिएट हो जाता है खुद ब खुद H पॉजिटिव आयंस में और OH नेगेटिव आयंस में। इस प्रोसेस को सेल्फ या ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं। ये आपने लिख लेना है कि प्योर वाटर डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ या ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। अच्छा, अगर इस रिएक्शन की हम केसी लिखें तो उसमें ये वाले जो हैं प्रोडक्ट्स ये ऊपर लिखेंगे और ये जो रिएक्टेंट है ये नीचे लिखेंगे। अच्छा, अमाउंट ऑफ वाटर तो एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट रहेगी। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, Kc मल्टीप्लाई हो जाए H2O के साथ, तो ये बराबर आ जाएगा H पॉजिटिव आयंस के और OH नेगेटिव आयंस के। अगर ये दो कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो मिलके एक नया तीसरा कांस्टेंट बनाते हैं जो होता है Kw, और ये बराबर आ जाएगा उसी तरह H पॉजिटिव आयंस के और OH नेगेटिव आयंस के। ये जो Kw है ये होता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसकी डेफिनेशन सिंपल है, H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस ये दोनों वाटर के आयंस हैं, तो वाटर के आयंस के प्रोडक्ट को आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, लिख देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस, इसको आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। सिंपल है ये। अच्छा, खैर, हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की कीमत निकाली एक्सपेरिमेंटली। तो वो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की जो कीमत थी वो मैं इधर लिखने लगा हूं, वो थी 1.0 इंटू 10⁻⁻14। तो ये 1 चाहे लिखे चाहे ना लिखे, मैं सिंपल करने के लिए नहीं लिखूंगा इसको। तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है। और हमें ये पता है कि एक वाटर का अगर मॉलिक्यूल है, उस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एक H पॉजिटिव होता है और एक OH नेगेटिव होता है, यानी कि न्यूट्रल वाटर के अंदर H पॉजिटिव की मिकदार बराबर होती है OH नेगेटिव आयंस की मिकदार के। ये सिंपल है। अच्छा, तो हमें ये पता है, जो हमने इधर पता किया है, कि इनकी जो टोटल मिकदार है वो है 10⁻⁻14, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। लिहाजा ये साबित हो गया कि ये 10⁻⁻7 होगा और OH भी 10⁻⁻7 होगा। यही वजह है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 14 बना देंगे। ठीक है, और दोनों ही बराबर भी हैं और मल्टीप्लाई होकर 14 भी बना देंगे, तो 10⁻⁻7 ही होंगे ये फिर, या फिर इसका अंडर रूट लेके भी कर सकते हैं। सिंपल है। अच्छा, अब ये एक बहुत छोटी मिकदार है, तो इतनी छोटी मिकदारों के साथ डील इजीली नहीं किया जा सकता। तो इतनी छोटी मिकदारों के साथ डील करने के लिए हमने एक स्केल बनाया है, उसे बोलते हैं पी स्केल। चैप्टर के लास्ट पे एमसीक्यू से पहले जो की पॉइंट्स होते हैं ना, या समटाइम ग्लॉसरी उसको लिखा होता है, उसमें इसकी डेफिनेशन भी लिखी है। पी स्केल होता है एक स्मॉल क्वांटिटी को, एक छोटी मिकदार को चेंज कर देना लार्ज क्वांटिटी में, बड़ी मिकदार में। कैसे चेंज कर देना? उसका नेगेटिव लॉगरिथम लेके। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक x है, बहुत छोटी मिकदार है, हम चाहते हैं कि हम इसको बड़ी करें, तो हमने इसको p स्केल से सॉल्व कर लेना है और इसी x का नेगेटिव लॉग ले लेना है। तो ये px हो जाएगी और नेगेटिव लॉग x का हो जाएगा। इसी स्केल से हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। ये pH बन जाएगी नेगेटिव लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव है। अच्छा, मैं नेगेटिव लॉग आप लोगों को नहीं बोल रहा, मैं बेटे इसको कह रहा हूं कि नेगेटिव लॉगरिथम, माइंड ना कर लेना। अच्छा, खैर, ये जो pH है नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन बन गई। इसी तरह ये जो POH है ये बन जाएगी नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयंस। तो सिंपल, नेगेटिव लॉग को हम ऐसे ही रहने देंगे
और H पॉजिटिव आयंस की मिकदार 10⁻⁻7 है, और log पावर को नीचे उतार देता है, -7 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर +7 हो गया, ये log 10 रह गया। log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो 7 ही बन जाएगा। प्योर वाटर की पीएच 7 आ गई। इसी तरह पीओएच निकालेंगे और वो भी एज इट इज होगी। चले मैं कर देता हूँ, नेगेटिव log 10⁻⁻7 ये नीचे आ गया, 7 log 10 1, तो पीओएच भी 7 आ गया। और सिंपल अगर पीएच और पीओएच को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि पीएच और पीओएच को प्लस करें 14 आता है, जस्टिफाई करें, सिंपल है ये। तो हमेशा याद रखें कि पीएच और पीओएच का अगर मैं स्केल यहाँ पे बनाने की कोशिश करूं तो कोशिश तो ये है कि कैमरे से नीचे ना चला जाएगा, लेकिन नहीं जाएगा। अच्छा खैर, पीएच अगर बच्चों 0 हो ना तो पीओएच होती है 14 किसी भी सॉल्यूशन की, और अगर पीएच 1 हो तो ये 13, 2 हो तो 12, 3 हो तो 11, 4 हो तो 10, 5 हो तो 9, 6 हो तो 8, 7 हो तो 7, यानी कि इसका टोटल 14 ही रहेगा। अब अगर ये 8 हो जाए तो ये 6, 9 5, 10 4, 11 3, 12 2, 13 1 और 14 0। ये एक पीएच स्केल है। इसमें आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर पीएच 7 हो तो वो वाली चीज होती है न्यूट्रल, और अगर पीएच 7 से कम हो तो वो होती है एसिडिक। अब इधर को जाएंगे तो वो चीज ज्यादा एसिडिक होती जाएगी, न्यूट्रल से अगर दूर जाते जाएंगे तो ये वाली चीजें जिनकी ये वाली पीएच है या ये वाली पीओएच है तो वो एसिडिक है, और अगर इधर को जाते जाएंगे तो वो बेसिक होती जाएंगी। जितना न्यूट्रल से दूर जाएंगे उतना ज्यादा बेसिक, यानी कि जिनकी पीएच 14 13 12 11 या पीओएच 0 1 2 3 है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो इधर पास पास है 8 9 10 पीएच वाले या 6 7 4 पीओएच वाले, ये जो है वीक बेस हैं, ये वाले वीक और ये वाले स्ट्रॉन्ग बेस। इसी तरह ये वाले जो पास पास वाले हैं ये वाले वीक एसिड, और ये जो दूर वाले हैं ये वाले स्ट्रॉन्ग एसिड। और आगे ना पीएच के आगे कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्योंकि ये लॉग की पावर में होता है, इस तरह लॉग की पावर में होता है। तो ये याद रखें कि अगर कोई एसिड है ना उसकी पीएच है फर्ज करें 4, और एक एसिड है उसकी पीएच है 3, तो ये 3 वाला 4 वाले से 10 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है। और इसी तरह अगर कोई एसिड है उसकी पीएच 2 है तो ये 3 से 10 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये 4 से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि ये 10 की पावर में बात हो रही है। और हमेशा याद रखें कि न्यूट्रल की पीएच 7 होती है, एसिडिक की 7 से कम होती है, बेसिक की 7 से ज्यादा होती है, और अगर पीएच और पीओएच को प्लस करें तो हमेशा 14 आता है। अब इसके यूजेस भी देख लेते हैं, छोटा सा है क्या, उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर हमने रिकॉर्ड करना। तो इसके जो यूजेस हैं, सिंपल यूजेस हैं इसके, कि ये एक लैब के अंदर किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बनाना है या कल्चर करना है, तो जो स्पेसिफिक पीएच पे हो सकता है ये उसमें हमारी हेल्प करेगी। और है तो वो एक स्पेसिफिक पीएच पे ही काम कर सकती हैं। इसी तरह जो एंजाइम्स होते हैं वो भी स्पेसिफिक पीएच पे ही अपना मैक्सिमम वर्क करते हैं, तो पीएच को हम इसलिए भी स्टडी करते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें पीएच और पीओएच की डेफिनेशन आ सकती है,
सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की डेफिनेशन आ सकती है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की डेफिनेशन आ सकती है, पीएच स्केल आ सकता है, यूजेस आ सकते हैं। ये शॉर्ट है, अगर सारा आ गया तो लॉन्ग लिखेंगे। लेक्चर को मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह।